जय मसीह की। मैं आप सभी का यीशु के नाम में स्वागत करना चाहूंगी और आज की शाम में मैं आप सभी को एक यीशु मसीह की बात से उभारना चाहूंगी जो आपको मिलेगी यूहन्ना और उसकी 5 और उसकी 2 से मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगी। कुछ इस तरह से लिखा है, यरूशलेम में बड़े फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतसदा कहलाता था और उसके 5 ओसारे हैं। उसके आगे तीसरी वर्स में कुछ इस तरह से लिखा है, उनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पड़े रहते थे। और उसकी चौथी आयत में कुछ इस तरह से लिखा है, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलाते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई भी बीमारी क्यों ना हो। और उसकी 5वीं वर्ष में मैं आपको एक ऐसे इंसान से मिलवाना चाहूंगी जो वहां पे 38 सालों से पड़ा है। और कुछ इस तरह से लिखा है, वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्षों से बीमार पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर, जानकर कि वह वहां बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? आज की शाम में मैं आपका ध्यान इस वर्ष की तरफ ले जाना चाहूंगी। मुझे नहीं पता मैं किससे बात कर रही हूँ, पर मेरे दिल के अंदर ये अगुवाई हो रही है कि बहुत से लोग हैं जो किसी ना किसी दशा में पड़े हैं। हो सकता है कि आप बहुत सालों से फाइनेंसेस के बीच में दबे हुए, हो सकता है कि आप एक ऐसी दशा में फंसे हुए हो कि आप उससे निकल नहीं पा रहे हो सकता है कि आप अपनी करियर को लेके किसी दुविधा में हो सकता है कि आप मिनिस्ट्री करना चाहते हो पर आपको लग रहा है कि मैं आगे कैसे बढ़ूं। मैं आज की शाम में आपको बोलना चाहती हूँ, अगर आपकी आशा खुदा में है, अगर आप जानते हो कि खुदा, जिंदा खुदा आपके साथ है, तो वो आपके लिए कुछ भी कर सकता है। अगर आपका भरोसा सिर्फ खुदा पर है तो वो आपको पार लगा सकता है। अगर आपने अपनी आंखों को किसी कुंड की ओर नहीं लगाया है, अगर आपने अपनी आंखों को लोगों की ओर नहीं लगाया, अगर आपने अपनी आंखों को किसी चीज की ओर नहीं लगाया परंतु खुदा की ओर लगाया, तो वो आपको इस जगह से, आपकी सिचुएशन से पार लगा सकता है। आगे कुछ इस तरह से लिखा है, उस बीमार ने उसे उत्तर दिया कि हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे। हो सकता है आपके पास कोई इंसान नहीं है जो आपको मदद कर सके आपकी सिचुएशन से बाहर आने के लिए। हो सकता है शायद आपके पास उतने रिसोर्सेज नहीं है कि आप अपनी सिचुएशन से लड़ सके, पर आज की शाम में मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपके पास खुदा है जो हमेशा का खुदा है, जो कभी नहीं छोड़ता है, जो आपके साथ रहता है, जो मेरे साथ रहता है, जिसने हमें आज तक जिंदा रखा है और वो हमें आगे भी जिंदा रखेगा। आगे कुछ इस तरह से लिखा है, तो मुझे कुंड में उतारे परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते ही दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। आज की शाम में मैं बोलना चाहूंगी कि खुदा में आशा है, खुदा में आशा है और वो आपको हर एक चीज से पार लगवा सकता है। आज की शाम में आपको खुदा पे विश्वास करने की जरूरत है और अपने भरोसे को, अपनी आंखों को अपनी खुदा के ऊपर लगाने की जरूरत है और इस बात को मानने की जरूरत है कि कोई चीज आपको आपकी सिचुएशन से बाहर नहीं निकाल सकती, पर सिर्फ खुदा कर सकता है। मैं आशा करती हूँ आज की शाम में आपने इस वचन से खुदा की और अपनी आंखों को लगाया होगा और ये माना होगा और ये जाना होगा कि खुदा अगर आपके साथ है तो आपका विरोधी कोई नहीं हो सकता। जय मसीह की।